गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, इस चैप्टर में हमने अभी तक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ा था। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। देखो, टैक्सोनॉमिकल एड जो होते हैं कुछ डेड होते हैं और कुछ लिविंग होते हैं। तो डेड में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। डेड और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर लिविंग। देखो, डेड में हमारे पास आएगा एक तो हार्बेरियम, हार्बेरियम और म्यूजियम। हर्बेरियम और म्यूजियम। लिविंग में भी दो आते हैं हमारे पास। एक आता है बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, और दूसरा आता है जू। तो हर्बेरियम अगर हम बात करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग डेड प्लांट्स रखते हैं और म्यूजियम में एनिमल्स होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स होते हैं और जू में एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल। ठीक है। तो अब देखेंगे हम सबसे वन बाय वन हर एक टैक्सोनॉमिकल एड को देखते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। ठीक है। हर्बेरियम, हर्बेरियम मतलब ये क्या होता है देखेंगे। हर्बेरियम क्या होता है? प्लेस वेयर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन specimens mounted on sheet। तो देखो, इसमें क्वेश्चन आपका साइज ऑफ हार्बेरियम शीट से ही आता है। तो साइज ऑफ हार्बेरियम शीट क्या होता है? साइज ऑफ हार्बेरियम शीट। तो देखो, इसका होता है 16.5 इंच इंटू 11.5 इंच और 41.25 इंटू 28.75 सेंटीमीटर। इसको जो है कुछ बुक में 41 इंटू 29 लिख दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा हर्बेरियम होता है। देखो, हर्बेरियम शीट की आपको लेंथ वगैरह देखना है, हमने बनाया होगा 12th क्लास में, बनाते हैं हर्बेरियम वगैरह, तो इसी में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। ड्राइड प्लांट रखे होते हैं जिसको हम प्रिजर्व करते हैं, और प्रिजर्वेशन के लिए इसमें 0.1% का HgCl2 लिखते हैं। मतलब HgCl जो होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, वो यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। मतलब कितना? 0.1% HgCl2 ये यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। मतलब उसको प्रिजर्व करेंगे, कोई भी प्लांट उसमें फंगस वगैरह ग्रो ना करे, तो 0.1% HgCl2 यूज करते हैं। ठीक है। तो सेकंड आता है वो हमारा नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड है, उसमें हम म्यूजियम देखेंगे। ठीक है। सेकंड आता है म्यूजियम। म्यूजियम तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो एनिमल हैं, एनिमल के पार्ट्स हैं या एंटायर एनिमल्स हैं, डेड, लिविंग नहीं, डेड होंगे, तो उनको हम एजुकेशनल पर्पज से क्या रखते हैं? एक प्लेस पर रखते हैं। उस प्लेस को हम बोलते हैं म्यूजियम। ठीक है। ये क्या होता है?
an institution where artists and educational materials are exhibited to the public। मतलब ये पब्लिक के लिए रखा जाता है। ठीक है, कहां पर सेटअप रहता है? सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कहां पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है। और इसमें क्या होते हैं, देखो प्लांट्स कौन से रहते हैं? ओनली प्लांट ओनली दोज प्लांट्स only those plants are preserved in museum which can not be kept in herbarium या हर्बेरियम। जिसको हमने हर्बेरिया में नहीं रख सकते हैं उनको रखा जाता है म्यूजियम में। एग्जाम्पल होता है एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न, फ्रूट्स, ये सब आते हैं। ठीक, जो अगर हम लार्जेस्ट की बात करेंगे तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन में है, और जियोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि अमृतसर धाम नैथ में है। ठीक है, तो ये कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है, म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन। ठीक है, और क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल म्यूजियम, ये वॉशिंगटन में। जूलॉजिकल म्यूजियम ये है एम्स्टर्डम नेथ। ठीक है, मैथ नहीं है, नेथ है। नेक्स्ट आता है बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा टेक्सोनॉमिकल एड बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में हम लोग प्लांट्स वगैरह रखते हैं। ठीक, बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये क्या होता है? लार्ज साइज ट्रैक्ट वेयर plants of different types and areas are grown for scientific and educational पर्पस। इसमें ध्यान रखिएगा लिविंग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं।
इन botanical garden living plants present। मतलब कोई स्टैचू फोटोग्राफ वगैरह नहीं होगा, इसमें लिविंग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा होता है, ये हमारा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड में। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन तो कौन सा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू में है, लंदन, इंग्लैंड। इंडिया का कौन सा है देखो, इन इंडिया इंडिया में है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये है कहां पर, हावड़ा में, मतलब कोलकाता। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में। और लाइलॉर्ड बोटेनिकल गार्डन ये कहां पर है, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग। बोटेनिकल गार्डन हो गया, इसके बाद नंबर आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क का। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल्स रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, एन enclosed place where wild animals are kept for public exhibition। मतलब जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है पब्लिक के लिए, उसको हम जूलॉजिकल पार्क या जू बोलते हैं, उनको हम जूस, जू भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड मोर नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट यानी कि प्लेसेस वेयर wild animals are kept in protected environment, protected environment under human care, under human care मतलब ह्यूमन केयर में रखा जाता है। मतलब हम जंगली जानवरों को जंगल से लेके आते हैं और उनको क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जू।
नेक्स्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग की। क्या बोलते हैं? की बोलते हैं, की। देखते हैं की में क्या होता है। कीज। तो की क्या होता है? तो बेसिकली हम इसमें एक अल्टरनेटिव करेक्टर पढ़ते हैं, यानी कि एक साथ हम दो करेक्टर को स्टडी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कीज आर कीज आर बेस्ड ऑन द based on the contrasting characters generally in a pair, जो किस में रहते हैं? पेयर में। क्या बोलते हैं उनको? कॉल्ड कपलेट। उसको कपलेट बोलते हैं। और ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली जो मैं लिख रहा हूं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। क्या बोलते हैं उसको? हम लीड बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। तो इसमें क्या होता है? दिस रिजल्ट इन, यानी कि इट रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ represent the choice of या choice made between choice made between two opposite two opposite option two opposite option it represent या this result in acceptance of only one and rejection of the अदर। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? एक को तो एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरे को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देते हैं। जो मैंने यहाँ पर बतलाया, इसको लीड बोलते हैं, और जो पेयर ऑफ करेक्टर बोलते हैं उसको कपलेट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट अदर कुछ ऐड आते हैं, जिससे उसमें आता है हमारा फ्लोरा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। मैनुअल पढ़ते हैं, मोनोग्राफ पढ़ते हैं और कैटलॉग पढ़ते हैं। इनकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। हाँ। तो देखो, अदर टेक्सोनॉमिकल एड में आते हैं वो। अदर टेक्सोनॉमिकल एड कौन कौन आता है? सबसे पहले मैं मोनोग्राफ बता देता हूँ। मोनोग्राफ ये क्या कर देता है? गिव comprehensive account of complete complication
complication of available information of any one family, genus at a given time. और सिंपल टर्म्स में मैं आपको बात करूं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. कंटेन all the information contain all the information of any taxon. कोई भी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है किसमें, मोनोग्राफ में. ठीक. मैनुअल देखते हैं, मैनुअल क्या होता है. मैनुअल्स, इसमें क्या होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन है, मतलब किस प्लेसेस पे हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग मैनुअल में. ठीक है. कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया covered is and description of families, genera and species. मतलब इसमें किसी भी जो वहां पर स्पीसीज हैं, कोई एक पर्टिकुलर, जितने किसी एक प्लेस पर जितनी भी स्पीसीज हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम मैनुअल में रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है फ्लोरा. कंटेन एक्चुअल account of habitat and distribution of plants of a given time. मतलब जितने भी वहां पर प्लांट्स हैं, अब हम उनको क्या करते हैं, जो भी किसी एरिया में जितने भी प्लांट हैं उनकी इंफॉर्मेशन या जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इंफॉर्मेशन को हम रखते हैं फ्लोरा में. सबसे लास्ट आता है कैटलॉग. कैटलॉग contain alphabetical arrangement of species found in a particular area. मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्पीसीज हैं उनको हम अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में रख दें तो उसके बोलते हैं हम लोग कैटलॉग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैटलॉग. ओके, थैंक यू.
थैंक यू। चैप्टर आपका फिनिश होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।